बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक घने और सुंदर जंगल में अनेक प्रकार के जानवर रहते थे। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, ठंडी हवा चलती थी और हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती थी। सुबह के समय पक्षियों की चहचहाहट से पूरा जंगल गूंज उठता था। हिरण मैदानों में दौड़ते थे, बंदर पेड़ों पर झूलते थे और खरगोश घास के मैदानों में खेलते रहते थे। लेकिन उस सुंदर जंगल में एक बहुत बड़ी समस्या थी। उस जंगल में एक बहुत ही ताकतवर और खतरनाक शेर रहता था। उसका नाम था भैरव शेर। भैरव शेर बहुत घमंडी और क्रूर था। वो हर दिन कई जानवरों का शिकार करता था। एक दिन सुबह जंगल के किनारे हिरणों का एक झुंड घास चर रहा था। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक डरावनी आवाज आई। गर्र। हिरणों का सरदार चौंक गया। ये आवाज, ये तो शेर की लग रही है। एक छोटा हिरण डरते हुए बोया, सरदार जी, हमें भागना चाहिए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। झाड़ियों के पीछे से भैरव शेर छलांग लगाकर बाहर आया। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके दांत बहुत तेज थे। शेर जोर से दहाड़ा। आज का नाश्ता मिल गया। हिरणों में अफरा तफरी मच गई। सभी हिरण अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। लेकिन भैरव शेर बहुत तेज था। कुछ ही सेकंड में उसने एक हिरण को पकड़ लिया। हिरण चिल्लाया, बचाओ बचाओ। लेकिन जंगल में कोई भी शेर से भिड़ने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ देर बाद शेर ने हिरण को खा लिया और पेड़ के नीचे आराम से बैठ गया। उसी समय पास के पेड़ पर बैठे बंदर ने ये सब देखा। बंदर ने दुखी होकर कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जंगल के सारे जानवर खत्म हो जाएंगे। पास ही एक तोता बैठा था। तोता बोला, तुम सही कह रहे हो, शेर हर दिन कई जानवर मार देता है। इसी बीच वहां एक खरगोश भी आ गया। उसने डरते हुए पूछा, क्या हुआ? आप लोग इतने परेशान क्यों हो? बंदर ने कहा, तुमने नहीं सुना? शेर ने फिर एक हिरण मार दिया। खरगोश घबरा गया। अगर ऐसा चलता रहा तो एक दिन हमारी बारी भी आ जाएगी। सभी जानवर डर गए। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। हर दिन शेर किसी न किसी जानवर को मार देता था। अब जंगल में डर का माहौल हो गया था। हिरण, खरगोश, सियार, बंदर सब हमेशा डरे रहते थे। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर एक सभा बुलाने का फैसला किया। सभा एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे रखी गई। सभी जानवर वहां इकट्ठा हुए। हिरणों का सरदार बोला, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो शेर हम सबको मार देगा। एक सियार बोला, लेकिन हम शेर से लड़ भी तो नहीं सकते। एक हाथी ने कहा, शेर ताकतवर जरूर है, लेकिन अगर हम बुद्धि से काम लें तो कोई रास्ता निकल सकता है। खरगोश चुपचाप बैठा सब सुन रहा था। उसी समय एक बूढ़ा कछुआ धीरे धीरे आगे आया। कछुआ बोला, मेरे पास एक सुझाव है। सबने उसकी तरफ देखा। हाथी ने पूछा, बताओ कछुआ भाई, तुम्हारा क्या सुझाव है? कछुआ बोला, अगर हम रोज खुद ही एक जानवर शेर के पास भेज दें तो वो बाकी जानवरों का शिकार नहीं करेगा। सभी जानवर सोच में पड़ गए। सियार बोला, इसका मतलब हर दिन हम में से एक को मरना होगा। कछुआ बोला, हाँ, लेकिन इससे बाकी जानवर सुरक्षित रहेंगे। कुछ देर तक सब चुप रहे। फिर हिरणों के सरदार ने कहा, ये बात सही है, अगर ऐसा नहीं किया तो शेर हर दिन कई जानवर मार देगा। हाथी ने कहा, तो क्या हम सब इस बात से सहमत हैं? धीरे धीरे सभी जानवरों ने सिर हिला दिया। अब सवाल ये था कि शेर को ये बात कौन बताएगा। सब डर रहे थे। तभी बंदर बोला, हमें शेर के पास जाना ही होगा। अंत में तय हुआ कि जंगल के कुछ प्रतिनिधि शेर के पास जाएंगे। अगले दिन सुबह हाथी, हिरण, सियार और बंदर शेर के पास गए। शेर उस समय एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। जैसे ही उसने जानवरों को देखा, वो मुस्कुराया। वाह, आज तो खाना खुद चल कर आ गया। सभी जानवर डर गए। हाथी ने हिम्मत करके कहा, महाराज, हम आपसे एक विनती करने आए हैं। क्या विनती? हिरण बोला, महाराज, आप हर दिन कई जानवर मार देते हैं। इससे जंगल के सारे जानवर डर गए हैं। तो मैं क्या करूं? मुझे भूख लगती है। सियार बोला, महाराज, अगर आप अनुमति दे तो हम एक उपाय बता सकते हैं। शेर ने उत्सुक होकर पूछा,
कौन सा उपाय? हाथी बोला। हम रोज एक जानवर खुद ही आपके पास भेज देंगे। शेर की आंखें चमक उठी। मतलब मुझे शिकार करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? बंदर बोला। जी महाराज। शेर हंसने लगा। ये तो बहुत अच्छा विचार है। लेकिन अचानक शेर का चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन अगर एक भी दिन खाना देर से आया, वो जोर से दहाड़ा। तो मैं पूरे जंगल के जानवरों को मार दूंगा। सभी जानवर डर गए। हाथी ने जल्दी से कहा। नहीं महाराज, ऐसा कभी नहीं होगा। शेर बोला। ठीक है, आज से ये नियम लागू हो गया। जानवरों ने राहत की सांस ली। अब रोज एक जानवर शेर के पास भेजा जाने लगा। कुछ दिन तक सब ठीक चलता रहा। लेकिन एक दिन बारी आई एक छोटे से खरगोश की। खरगोश बहुत छोटा और कमजोर था। जब उसे पता चला कि आज उसे शेर के पास जाना है, तो वो बहुत डर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से बोला। क्या सच में मुझे जाना होगा? हिरन ने दुखी होकर कहा। हाँ दोस्त, आज तुम्हारी बारी है। खरगोश कुछ देर चुप रहा। फिर अचानक उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। वो बोला। अगर मैं मरने ही जा रहा हूं तो क्यों ना अपनी बुद्धि से कुछ कोशिश करूं? बंदर ने पूछा। तुम क्या कहना चाहते हो? खरगोश बोला। शायद मैं शेर को हरा सकता हूँ। सभी जानवर हैरान रह गए। सियार हंस पड़ा। तुम शेर को हराओगे? लेकिन खरगोश आत्मविश्वास से बोला। हाँ, अगर मेरी योजना काम कर गई तो हम सब हमेशा के लिए शेर से छुटकारा पा सकते हैं। सभी जानवर उसकी तरफ देखने लगे। अब जंगल की किस्मत उस छोटे से खरगोश के हाथ में थी। बरगद के पेड़ के नीचे सभी जानवर अभी भी खड़े थे। हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। छोटे से खरगोश ने जब कहा कि वो शेर को हरा सकता है, तो कुछ जानवरों को उम्मीद की हल्की किरण दिखाई दी, लेकिन ज्यादातर को ये असंभव लगा। सियार ने हंसते हुए कहा। अरे छोटे से खरगोश, तुम तो खुद शेर के एक निवाले जितने हो, तुम उसे कैसे हराओगे? खरगोश शांत स्वर में बोला। ताकत से नहीं, बुद्धि से। हाथी ने गंभीर होकर पूछा। तुम्हारी योजना क्या है? खरगोश बोला। अभी मैं पूरी योजना नहीं बता सकता, लेकिन आप सब मुझ पर भरोसा रखिए। हिरणों के सरदार ने धीरे से कहा। अगर सच में तुम शेर से हमें बचा सकते हो, तो ये पूरे जंगल के लिए बहुत बड़ी बात होगी। खरगोश ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मैं पूरी कोशिश करूंगा। फिर उसने आसमान की ओर देखा। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। अब मुझे चलना चाहिए, बंदर ने चिंता से कहा। लेकिन जल्दी जाओ, नहीं तो शेर बहुत गुस्सा हो जाएगा। खरगोश ने सिर हिलाया और धीरे धीरे शेर की गुफा की ओर चल पड़ा। रास्ते में सोच। जंगल के रास्ते पर चलते हुए खरगोश बहुत गहराई से सोच रहा था। अगर मैं सीधे शेर के पास जाऊंगा तो वो मुझे तुरंत खा जाएगा। वो रुक गया। मुझे ऐसी चाल चलनी होगी कि शेर खुद अपने जाल में फंस जाए। कुछ देर बाद उसे एक पुराना कुआं दिखाई दिया। वो कुएं के पास गया और अंदर झांका। पानी बिल्कुल साफ था और उसमें उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। खरगोश की आंखें चमक उठीं। यही है मेरा उपाय। वो खुशी से उछल पड़ा। अगर शेर को लगे कि कुएं में दूसरा शेर है, तो वो गुस्से में खुद ही अंदर कूद जाएगा। खरगोश ने खुद से कहा, लेकिन मुझे सही समय का इंतजार करना होगा। फिर उसने जानबूझकर अपनी चाल धीमी कर दी। शेर का गुस्सा। दूसरी तरफ भैरव शेर अपनी गुफा के पास बैठा था। सूरज अब काफी ऊपर आ चुका था। शेर भूखा था और बार बार इधर उधर देख रहा था। वो गुस्से से बड़बड़ाया, आज का खाना अभी तक क्यों नहीं आया? कुछ देर बाद वो जोर से दहाड़ा, अगर आज खाना नहीं आया तो मैं पूरे जंगल को तबाह कर दूंगा। उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। पेड़ों पर बैठे पक्षी डरकर उड़ गए। दूर खड़े हिरन कांपने लगे। देर से पहुंचा खरगोश। काफी देर बाद छोटा सा खरगोश धीरे धीरे शेर की गुफा की ओर आया। शेर ने उसे देखा। पहले तो वो हैरान हुआ, फिर गुस्से से गरज उठा। इतनी देर क्यों हुई और तुम इतने छोटे ला? खरगोश डरने का नाटक करते हुए कांपने लगा। महाराज, माफ कीजिए,
शेर दहाड़ा, आज मेरे पास सिर्फ तुम आए हो। खरगोश बोला। नहीं महाराज, हम तो 6 खरगोश आ रहे थे। शेर की आंखें सिकुड़ गईं। तो बाकी कहाँ है? खरगोश बोला। महाराज, रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया। शेर गुस्से से खड़ा हो गया। दूसरा शेर? खरगोश बोला। जी महाराज, वो बहुत घमंडी था। उसने कहा कि ये जंगल अब उसका है। शेर की आंखों में आग भर गई। उसने ऐसा कहा? खरगोश ने सिर झुकाकर कहा। हाँ महाराज, उसने 5 खरगोश खा लिए और मुझे भेज दिया। शेर जोर से गरजा। उसकी इतनी हिम्मत? खरगोश बोला। उसने ये भी कहा कि अगर आप सच में जंगल के राजा हैं तो उससे लड़कर दिखाइए। शेर अब पूरी तरह गुस्से में था। उसने जमीन पर पंजा मारा। मुझे अभी उसी के पास ले चलो। खरगोश अंदर ही अंदर मुस्कुराया। जैसा आप आदेश दे महाराज। कुएं की ओर। खरगोश शेर को लेकर धीरे धीरे उसी पुराने कुएं की ओर चल पड़ा। रास्ते में शेर लगातार गरज रहा था। आज मैं उस दूसरे शेर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, खरगोश बोला। महाराज, वो बहुत खतरनाक है। शेर हंसा। मुझसे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं। कुछ देर बाद वे दोनों उस पुराने कुएं के पास पहुंच गए। खरगोश रुक गया। शेर ने पूछा, वो कहाँ है? खरगोश बोला। महाराज, वो इसी किले जैसे घर में रहता है। शेर ने भौहें से कोड़ ली। किले जैसा घर? खरगोश बोला। जी महाराज, इसी कुएं में। शेर कुएं के पास गया और अंदर झांका। पानी में उसका खुद का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। शेर को लगा कि सच में अंदर दूसरा शेर है, और जैसे ही उसने दहाड़ लगाई, कुएं में से भी वही दहाड़ गूंज उठी। ग्रर्र। शेर और ज्यादा गुस्से में आ गया। तो तू मुझे चुनौती देता है? खरगोश पीछे खड़ा चुपचाप देख रहा था। पुराने कुएं के किनारे खड़ा भैरव शेर अंदर झांक रहा था। कुएं का पानी बिल्कुल साफ था, इसलिए उसमें उसका अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। लेकिन गुस्से में अंधे हो चुके शेर को लगा कि सच में कुएं के अंदर दूसरा शेर बैठा है। खरगोश थोड़ा दूर खड़ा था और सब ध्यान से देख रहा था। शेर जोर से दहाड़ा। गर्र। कुएं के अंदर से भी वही आवाज गूंज उठी। गर्र। शेर और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, तो तू मुझसे मुकाबला करना चाहता है? खरगोश ने डरने का नाटक करते हुए कहा, महाराज, यही वो शेर है जिसने कहा था कि वो आपसे ज्यादा ताकतवर है। शेर की आंखों में आग जल उठी। मैं अभी उसे सबक सिखाता हूं, खरगोश बोला। महाराज, संभल कर, वो बहुत चालाक है। लेकिन शेर अब किसी की सुनने की हालत में नहीं था। वो फिर से कुएं में झांका। पानी में उसे फिर वही दूसरा शेर दिखाई दिया। शेर गरजते हुए बोला, अगर तू असली शेर है तो बाहर आकर लड़। कुएं के अंदर से भी वही आवाज गूंज उठी। ये सुनकर शेर और भड़क गया। ठीक है, मैं ही अंदर आता हूं। खरगोश मन ही मन बोला, बस यही पल है। अगले ही क्षण भैरव शेर जोर से दहाड़ते हुए कुएं में कूद पड़ा। धड़ाम। पानी जोर से उछला। कुछ देर तक कुएं के अंदर छपाछप की आवाजें आती रहीं, लेकिन शेर भारी था और कुआं गहरा था। वो बाहर नहीं निकल पाया। थोड़ी ही देर में सब शांत हो गया। भैरव शेर हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। खरगोश ने कुएं में झांककर देखा और मुस्कुराया। योजना सफल हो गई। जंगल में खुशखबरी। खरगोश खुशी खुशी जंगल की तरफ दौड़ा। जंगल के जानवर अभी भी बहुत चिंतित थे। बरगद के पेड़ के नीचे सभी जानवर इकट्ठा थे। हिरण बोला, अब तक खरगोश वापस क्यों नहीं आया? बंदर उदास होकर बोला, शायद शेर ने उसे खा लिया होगा। सियार ने सिर हिलाया, बेचारा छोटा सा खरगोश। तभी दूर से एक आवाज आई, दोस्तों! सभी जानवरों ने मुड़कर देखा। खरगोश दौड़ता हुआ आ रहा था। बंदर खुशी से चिल्लाया, अरे वो तो जिंदा है। कुछ ही देर में खरगोश सबके पास पहुंच गया। हाथी ने हैरानी से पूछा, तुम बचकर कैसे आ गए? खरगोश मुस्कुराया, क्योंकि अब शेर नहीं रहा। सभी जानवर एकदम चौंक गए। क्या? हिरण ने पूछा, मतलब? खरगोश बोला,
शेर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। सियार ने अविश्वास से पूछा, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? खरगोश ने पूरी कहानी बताई, कैसे उसने शेर को दूसरे शेर की कहानी सुनाई, कैसे उसे कुएं तक ले गया और कैसे शेर अपने ही प्रतिबिंब को देखकर गुस्से में कुएं में कूद गया। सब जानवर कुछ पल के लिए चुप हो गए। फिर अचानक बंदर जोर से चिल्लाया, आजाद हो गए। सभी जानवर खुशी से उछल पड़े। हिरन खुशी से दौड़ने लगे, पक्षी आसमान में उड़ने लगे, हाथी ने खुशी से चिंगाड़ मारी। आज से हमारा जंगल सुरक्षित है। खरगोश बना जंगल का नायक। सभी जानवरों ने खरगोश को घेर लिया। हाथी ने कहा, आज से तुम हमारी हीरो हो। बंदर बोला, तुमने अपनी बुद्धि से पूरे जंगल को बचा लिया। हिरणों के सरदार ने कहा, हम तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। खरगोश थोड़ा शर्माते हुए बोला, मैंने सिर्फ वही किया जो सही था। कछुआ धीरे धीरे आगे आया। वो मुस्कुराया और बोला, आज तुमने साबित कर दिया कि बुद्धि ताकत से बड़ी होती है। सभी जानवरों ने जोर से कहा, खरगोश की जय। पूरा जंगल खुशी से गूंज उठा। उस दिन जंगल में बड़ा उत्सव मनाया गया। सब जानवर नाचे, गाए और खुशियां मनाई। अब जंगल में डर नहीं था। सब शांति से रहने लगे और छोटा सा खरगोश हमेशा के लिए जंगल का सबसे बुद्धिमान और बहादुर नायक बन गया।